बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो था जिसका इंतज़ार, वो शाहकार आ गया। वो खबर जिसके लिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैन तरस रहे थे कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है आखिर वो कब फाइनल होने जा रहा है, क्या वो फाइनल होगा भी या नहीं होगा, कौन इन होगा कौन आउट होगा, इमाद और सरफराज आएंगे, आमिर आएंगे या नहीं आएंगे। आपको इन तमाम सवालात का अब जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली पाकिस्तान का 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनल कर लिया है। हतमी शक्ल दे दी गई है, फाइनल कर लिया गया है। ये मैं अब ऑफिशियल न्यूज आपको देने जा रहा हूं और इसके अलावा टाइम भी बता दिया गया है कि ये स्क्वाड कब अनाउंस होने जा रहा है। सो दिलों को थाम के रखिए, कुछ आपके लिए जबरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर की टीम में एंट्री के हवाले से कौन रुकावट बन रहा है। कुछ किरदार सामने आए हैं, कुछ मोहम्मद आमिर ने भी इस पे जो है वो जल्दी पे आग, वो कहते हैं जल्दी पे तेल डालने का काम किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आज भी एक मीटिंग होनी है, आज भी एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में जो कल सवाल बाबर आजम से पूछे गए थे उनके जवाबात दिए जाने हैं और उन जवाबात के बाद फिर स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी और स्क्वाड फाइनलाइज हो जाएगा। मैंने कल रात भी आपको कहा था कि स्क्वाड फाइनलाइज नहीं हुआ, सुबह भी आपको बताया था कि स्क्वाड फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन अब आपको इस चैनल पे मैं बिल्कुल गारंटीड से कंफर्म्ड न्यूज दे रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कंफर्म करके यह खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनलाइज हो गया है और उस स्क्वाड के ऊपर जो है वो बाकायदा अब ज़का अशरफ साहब ने साइन कर दिए हैं। ही इज हैप्पी विद द स्क्वाड, बाबर आजम इज हैप्पी विद द स्क्वाड, सो ऑल आर हैप्पी विद द स्क्वाड नाउ। और इस स्क्वाड में हो क्या रहा है, तब्दीलियां क्या होने जा रही हैं, क्या ये बाबर आजम का पसंदीदा स्क्वाड बनने जा रहा है या इसमें कुछ एंट्रीज जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के कहने पे भी की गई हैं, कुछ तब्दीलियां की गई हैं या नहीं की गई, अभी ये बिल्कुल न्यू डेवलपिंग स्टोरी है। मजीद इसमें आपको इंफॉर्मेशन मैं आगे आगे देता जाऊंगा। आज रात में भी जो हमारी 3rd वीडियो होगी उसमें मैं आपको मजीद अपडेट्स दूंगा कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में किस किस की एंट्री होने जा रही है, कौन कौन एग्जिट होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जनाब क्या इस स्क्वाड में शादाब खान जो हैं वो नायब कप्तान बाकी रहेंगे। तो जनाब खबरें यही आ रही हैं कि शादाब खान की नायब कप्तानी बच गई है, क्योंकि बाबर आजम ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया है उनकी कप्तानी को लेकर के। ये कंफर्म नहीं है लेकिन अनकंफर्म्ड खबर यही आ रही है कि जो शादाब खान है उनकी नायब कप्तानी जो है वो बचने का इम्कान पैदा हो चुका है। और फाइनल बिल्कुल हमें ऑब्वियसली जब ये स्क्वाड अनाउंस होगा तो तभी पता चलेगा। उसकी कुछ वजूहात और भी सामने आई हैं कि शायद शाहीन शाह अफरीदी ने भी नायब कप्तानी में उस तरह से अभी इंटरेस्ट शो नहीं किया और वो टीम में दरार डालने के उसमें मुद्दे में नहीं आना चाह रहे। बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान की टीम में दरार डालना चाह रहे हैं और वो किसी प्लान के तहत, किसी मिशन के तहत बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने कोई मुनाफकत कर दी है या कुछ इस किस्म का मामला कर दिया है। तो ये भी कुछ खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो अभी क्योंकि नई नई शादी हुई है उन्होंने कहा कि भाई अपनी शादी इंजॉय करो और क्यों किसी के लफड़े में पड़ते हो। तो बहरहाल खबरें, दिस इज स्टिल नॉट कंफर्म, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो सोर्सेज कह रहे हैं जी वो यही कह रहे हैं कि नायब कप्तानी बच गई है। बाबर आजम तो खैर आपको मैंने कहा ही था कि वर्ल्ड कप में कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम ही होंगे।
अब आ जाए जनाब के इस जो स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, इस स्क्वाड के अंदर क्या कोई तब्दीलियां हैं? तो आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, 4 से 5 तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एशिया कप वाला स्क्वाड होगा तो वो स्क्वाड ये नहीं होगा। कुछ लोग मेन स्क्वाड से जो है वो जाएंगे, जो रिजर्व प्लेयर्स का स्क्वाड है उसमें जाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो रिजर्व में प्लान किए जा रहे थे माफ कीजिएगा, वो अब आ जाएंगे मेन टीम में। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इमाद वसीम की पाकिस्तान टीम में जो है वो क्या शमूलियत मुमकिन है? तो जनाब इमाद वसीम की शमूलियत के हवाले से ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसमें कोई ना कोई फैसला ज़रूर हुआ है, और इमाद वसीम को शामिल करने में अगर शामिल होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो ज़का अशरफ हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। इमाद वसीम अगर टीम का हिस्सा बनते हैं तो, क्योंकि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है ये थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विद फ्यू मिनट्स बिफोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि जनाब जी हाँ, स्क्वाड फाइनल हो गया है, साइन हो गए, लिफाफे में डल गया है, और अब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर जो हैं वो अब इसका ऐलान करने जा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब ने ये कहा है कि जी हमने जो है वो रिव्यू किया है एशिया कप में हमारी नाकामी की क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्क्वाड में हमने दूर करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वाड में तब्दीलियां हो रही हैं, यानी ये वो स्क्वाड नहीं है कि जो बाबर आजम और इंजमामुल हक पहले लेकर आए थे। इसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो पॉसिबल हैं, वो आपको नजर आ जाएंगी। तब्दीलियों में देखिए और तो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, असल मसला यह है मोहम्मद आमिर, ठीक है, जिसपे इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। और ये मोहम्मद आमिर की जो वापसी है ना, दिस इज सोली इन द हैंड्स ऑफ ज़का अशरफ, और जो उसके रास्ते में रुकावट बन रही है वो पाकिस्तान की टेक्निकल कमेटी बन रही है, और टेक्निकल कमेटी में भी मोहम्मद हफीज इस हवाले से खुलकर सामने आ गए हैं कि वो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में वापस नहीं आने देंगे। आपको मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि मोहम्मद हफीज और आमिर का आपस में बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा है, और ख़ास तौर पे जब ये टीम में वापस आ रहे थे, आपको याद होगा उस वक्त नजम सेठी थे, और ये दोबारा जब सज़ा ख़त्म हुई और ये वापस आ रहे थे तो मोहम्मद हफीज़ वाज द वन पर्सन कि जिसने इख्तलाफ किया था, और उसने कहा था कि जब जो ये नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ कि जो ऑनेस्टली अपनी टीम के साथ खेलते हैं, अगर आप जो है माफ़ कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये करने जा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को जो है वो आप टीम का हिस्सा बनाएंगे तो जो ऑनेस्ट लोग हैं उनके साथ ज्यादती है। ये बहरहाल उसका उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू मैं बिल्कुल दुरुस्त समझता हूं, लेकिन जब वो टीम का हिस्सा बन गया, जब वो टीम में आ गया, तो मेरे ख्याल में, और अगर उसकी ज़रूरत भी है आपको, तो मेरे ख्याल में हमें पर्सनल ग्रजेस को एक तरफ रख के अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मोहम्मद आमिर के रास्ते की रुकावट मोहम्मद हफीज़ हैं, और अब आपको पता है कि वो हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मशहूर जो हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, नाम है उनका कादिर ख्वाजा, और समा के लिए वो करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं समा न्यूज़ की। तो उन्होंने कल एक खबर दी थी अपनी फाख्ता के ज़रिए, और उनकी फाख्ता में उन्होंने उनको बताया था कि मोहम्मद हफीज़ कल काफ़ी बोले हैं, तो उसको दोबारा जो है वो रीपोस्ट किया मोहम्मद हफीज़ ने, उसके ऊपर कमेंट्स डाल के, और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गलत बात है कि आप किसी से झूठ मंसूब करके उसको जो है वो आगे फैलाएं, और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत जर्नलिज्म है। इस पे उन्होंने ये बात की थी कि जी मेरे हवाले से ये झूठ कहा है कादिर ख्वाजा ने। तो कादिर ख्वाजा की ही ट्वीट को मोहम्मद आमिर ने भी दोबारा जो है वो उनको हौसला अफजाई उनको की कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें, और जो लोग कह के मुकर जाते हैं उनकी टेंशन ना लें। ऐसे लोग हैं जो बात करके बाद में फिर मुकर जाते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली सीधा सीधा हमारे भैया को ये कहा है, मोहम्मद हफीज़ को, कि ये जो है ये बात करके मुकर गए हैं। तो कुछ अंदाज़ा इससे हो रहा है जनाब कि ये जो सारा मामला है मोहम्मद आमिर का, उसके
जो है वो मामलात जो हैं वो ख़राब हैं विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी। अब ये होली सोली सर, मैं इस वक्त मैं कहूं कि मोहम्मद आमिर टीम में नहीं आ रहा, मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं है। मैं अपने पर्सनल उस पर कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है मोहम्मद आमिर का आना, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब उसमें टीम में ये इस तरह के मामलात और मैनेजमेंट में ये मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये मामलात चल रहे हैं, तो उसका आना ऑलमोस्ट मुश्किल है। और जब उसने ये बयान दे दिया तो इसका मतलब ये है मोहम्मद आमिर ने अपना बता दिया है कि भाई चाहता है वो आना टीम में, लेकिन उसने बता दिया है कि जी ये बंदा है जिसकी वजह से मैं टीम में नहीं आ रहा। सो जो इमाद वसीम है सर, उनके हवाले से अभी भी उम्मीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। इमाद वसीम, सरफराज अहमद, इनके हवाले से अबरार अहमद के बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इब्रार अहमद होंगे, और एक सरप्राइज पैकेज भी आ सकता है। और वो सरप्राइज पैकेज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नसीम शाह भी फिट हो सकते हैं। उनकी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि वो अच्छी होगी, और ये भी एजम्पशंस हैं, ये फैंस जो हैं वो एज्यूम कर रहे हैं कि जनाब नसीम शाह जो हैं उनकी भी वापसी हो सकती है पाकिस्तान के स्क्वाड में। सो ये जो है वो सरफराज जो है उसके आमद के चांसेस हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पिछले जो ज़का अशरफ ने इस मीटिंग के हवाले से ये बात की, उन्होंने कहा पिछली जो मैनेजमेंट थी उसने खिलाड़ियों को जो है वो खेलने की इजाज़त दे दी, लीग्स खेलने की इजाज़त दे दी, लीग्स की वजह से खिलाड़ी अनफिट हुए हैं। हमने बहुत कुछ लर्न किया है एशिया कप वाले मामले से और जो खिलाड़ी अनफिट हुए हैं उनके मामले से, और अब हमने जो है वो तहिया किया है कि हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे। ये अलग बात कि उनका अपना भी जो है वो आपको पता है कि अंदाज़ा है आपको कि उनका अपना भी पता नहीं है कि वो कब होंगे या कब नहीं होंगे। बाहर हाल हसन अली जो हैं वो, उनकी भी उम्मीद है कि वो टीम का हिस्सा होंगे, इस हवाले से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हसन अली को भी शामिल कर लिया गया। सो ऑलमोस्ट बाबर आजम का पसंदीदा स्क्वाड होगा, बीच में इक्का दुक्का जो है वो तब्दीलियां होंगी और वो बाबर आजम उनको हजम करेंगे। अब ये स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है जी जुमातुल मुबारक दिन 11:15 बजे, 11:15 पर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा। सो हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तब स्क्वाड से पहले लाइव आ जाएंगे आपके साथ, और स्क्वाड के बाद तक लाइव लंबा सेशन हमारे दूसरे चैनल पे बाबर हयात क्रिकेट शो पे हम कल सुबह करेंगे, और रात को मजीद आपको इंशाल्लाह जो फाइनल हमारी वीडियो है, और रात को 11 से 12 बजे तक का जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें आपको मजीद इसके हवाले से अपडेट्स दूंगा। हमने भी अपनी फाख्ताएं दौड़ा दी हैं कि जनाब स्क्वाड अनाउंस होने से पहले हमें ज़रा स्क्वाड पता चल जाए, 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा है, तो वो आपके सामने लेके आ जाएंगे पहले ही आप। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।